नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन सबरवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। एक पेशेंट मेरे पास आया, 35 इयर्स का, आईटी जॉब करता था, जिम भी जाता था, बट रूटीन हेल्थ चेकअप में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई फैटी लिवर ग्रेड 1। उसने मुझे देखा और बोला, सर मुझे तो कोई सिम्टम भी नहीं है, डॉक्टर ने भी बोला कुछ खास बात नहीं है। शायद आपने भी अपना अल्ट्रासाउंड करवाया हो या किसी फ्रेंड ने आके बताया हो, या रिपोर्ट में लिखा आया फैटी लिवर, तो नेचुरली आपने क्या किया, गूगल किया फैटी लिवर क्या होता है। किसी ने बोला ये तो नॉर्मल है, रिवर्सिबल है, पर दूसरी जगह लिखा था लिवर डैमेज भी हो सकता है, और वहीं से कंफ्यूजन शुरू हो गई। पर सच ये है, फैटी लिवर एक साइलेंट कंडीशन है, सिम्टम्स नहीं आते, पर लिवर डैमेज अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। इस वीडियो में हम समझेंगे फैटी लिवर क्या होता है और कैसे 3 स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है, हर स्टेज पर क्या टेस्ट, क्या साइंस और क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल से कैसे रिवर्स किया जा सकता है और कब दवाई जरूरी है। और हाँ, मैं हर स्टेज को एक कार के एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आप कभी भूल ना पाए। लेट्स बिगिन, इंजन की सर्विसिंग शुरू करते हैं। स्टेज 1 साइलेंट फैट बिल्डअप, ग्रीन कैटेगरी क्योंकि ये 100% रिवर्सिबल है। सोचिए आप कार चला रहे हैं, सब कुछ स्मूथ लग रहा है, पर एक दिन डैशबोर्ड पे एक छोटी सी ऑरेंज लाइट आती है, चेक इंजन। आप इग्नोर करते हैं, कार तो चली रही है, कोई नॉइज नहीं कर रही, कोई जर्क नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गलत हो रहा है। फैटी लिवर का पहला स्टेज बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका नाम है सिंपल स्टियाटोसिस। लिवर के सेल के अंदर फैट जमा होने लगता है। ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स भी नहीं होते, ना दर्द, ना वीकनेस, ना नोजिया, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। आप सोच भी नहीं सकते कि लिवर डैमेज शुरू हो गया है। इंडिया में 1 आउट ऑफ 3 एडल्ट को फैटी लिवर हो सकता है, इवन इफ दे डोंट ड्रिंक अल्कोहल। इस कंडीशन का नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और अलार्मिंग बात यह है कि एम्स और आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक ये रेट अर्बन इंडिया में ज़्यादा है, स्पेशली जो डेस्क जॉब्स, हाई कार्ब डाइट और सीडेंट्री लाइफस्टाइल में रह रहे हैं। फैटी लिवर के पीछे के रीजन सिंपल दिखते हैं, पर इम्पैक्ट साइलेंट होता है। कैसे होता है फैटी लिवर? हाई कार्ब डाइट, रोज का वाइट राइस, ब्रेड, बिस्किट, मैदा सब फैट में कन्वर्ट होता है। बेली फैट जो पेट पे जमा होता है, वो विसरल फैट लिवर के आसपास जमा हो जाता है और वहीं सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। तीसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ का अर्ली सिग्नल होता है जिसमें बॉडी का इंसुलिन काम नहीं करता और लिवर फैट स्टोर करने लगता है। क्रॉनिक स्ट्रेस और नाइट शिफ्ट्स, ये लिवर का रिपेयर साइकिल को डिस्टर्ब करता है। पुअर स्लीप, 6 घंटे से कम सोना या डिस्टर्ब स्लीप पे भी लिवर फैट बिल्डअप करना शुरू कर देता है। कैसे पता चलता है? अक्सर लोग मुझे बोलते हैं मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, लेकिन यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है या आपकी वेस्ट साइज 35 इंचेस इन मेन, 34 इंचेस इन विमेन से ऊपर है, अगर आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ का रिस्क है, तो अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है कि आपको फैटी लिवर है या नहीं। ये एक वेकअप कॉल है, जैसे कार में चेक इंजन लाइट आती है पर गाड़ी चलते चलते एक दिन बंद हो जाती है। ब्लड टेस्ट की बात करें, SGPT, SGOT थोड़ा हाई हो सकता है, कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल भी आ सकता है, और इसी वजह से लोग इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ ब्लड टेस्ट से काफ़ी नहीं है, अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल साइंस भी देखने होते हैं। जो मैंने आपको ऊपर रिस्क फैक्टर्स बताए उनको देखो, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं तो एक अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेसिव है, कोई दर्द नहीं होती और आजकल हर जगह अवेलेबल है। इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के एक पेपर ने सजेस्ट किया है कि 50% से ज़्यादा लोगों में फैटी लिवर में नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट होता है। यानी अगर आप ब्लड टेस्ट पे डिपेंडेंट है तो आप डेंजर जोन मिस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये डॉक्टर तो सिर्फ नेगेटिव बात करता है, बट अच्छी बात है इस स्टेज पे। ग्रेड 1 फैटी लिवर 100% रिवर्सिबल है इफ़ यू एक्ट नाउ। पहले स्टेज पे ही अगर आपने लाइफस्टाइल शिफ्ट कर दिया तो लिवर अपने आप से रिपेयर मोड में चला जाता है। जैसे गाड़ी का ऑयल चेंज टाइम पे हो, वैसे ही लिवर फिर से नॉर्मल काम करने लगता है। तो क्या करें? ये कोई क्रैश डाइट या डिटॉक्स जूस का कोई सोल्यूशन नहीं है, सिंपल प्रूवन स्टेप्स करने हैं। 5 to 7% वेट लॉस, अगर आप 80 किलो के हैं तो सिर्फ 4 से 5 किलो कम करें, उससे लिवर रिकवर करेगा। 30 to 45 मिनट्स रोज वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग बिना स्किप किए। हाई फाइबर डाइट, रॉ सैलेड, ओट्स, चने, ग्रीन सब्जियां खाइए। प्रोसेस्ड शुगर और मैदा बिल्कुल बंद करें। स्लीप को फिक्स करें, कम से कम 7 घंटे, रात को 11 बजे तक सो जाएं। रिसर्च दिखाती है जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी से कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन फॉर इवन 6 मंथ्स कैन रिड्यूस लिवर फैट बाय 30 to 40% इवन विदाउट एनी मेडिकेशन। मैं नहीं बोल रहा आप दवाई लो इस स्टेज पे, अपने आप को 6 महीने दो, ये लाइफस्टाइल चेंजेस करो, डेफिनेटली आपका फैटी लिवर रिवर्स होगा। स्टेज 1 वाज क्वाइट, बट स्टेज 2
liver is no longer silent, it is struggling now. This stage is called as non-alcoholic steatohepatitis या NASH. इसको मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा. इसका मतलब क्या है? फैट के साथ साथ इन्फ्लेमेशन और इंजरी अब हो चुकी है शुरू. माइक्रोस्कोप के नीचे लिवर सेल्स सूज रहे हैं और स्कारिंग भी शुरू हो चुकी है. अब आपको थकान महसूस हो सकती है, कभी कभी डिस्कम्फर्ट भी होता है, लेकिन एक्चुअल डैमेज ब्लड रिपोर्ट या स्कैन में दिखता है. हर तीसरे इंडियन अडल्ट ओबीस है और उनमें से 1 in 3 लाइकली नैश तक पहुंच चुके हैं. पीसीओडी, डायबिटीज, हाई ट्राइग्लिसराइड्स सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं. डायग्नोसिस कैसे होता है? एलएफटी से. एसजीपीटी, एसजीओटी ऑफन 2 to 3 टाइम्स एलिवेटेड होता है. अल्ट्रासाउंड, ये मैंने पहले बोला बेसिक टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव है, इससे पता चल जाता है कि लिवर में कितनी इंजरी है. एक ड्रॉबैक अल्ट्रासाउंड का है कि ये सिर्फ फैट दिखाता है, वो भी 30% से ज़्यादा, और इन्फ्लेमेशन थोड़ा बताता है, बट ये फाइब्रोसिस के बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताता कि कितना फाइब्रोसिस है. तो इसलिए मैं बोलूँगा फाइब्रोस्कैन. फाइब्रोस्कैन का दूसरा नाम है ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी. अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर स्टेज 2 है, आप ओबीस हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी 3 टाइम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो फाइब्रोस्कैन करवाना चाहिए. ये एक नॉन इन्वेसिव स्कैन है जो लिवर की स्टिफनेस मेजर करता है. स्टिफनेस इज इक्वल टू फाइब्रोसिस या स्कारिंग शुरू हो चुकी है, ये पता चल जाता है इससे. चौथी चीज़ है एमआरआई इलास्टोग्राफी. ये सबसे एक्यूरेट इमेजिंग होती है लिवर स्टिफनेस के लिए, बट ये कॉस्टली है, 10 to 15,000 रुपीज़, और मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है. गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन है. अब करे क्या अगर स्टेज 2 है? इधर भी वही चेंजेस हैं जो स्टेज 1 में आते हैं. फिक्स द प्लेट. रोटी की बात करें तो मल्टीग्रेन लो. वाइट राइस को स्विच करो ब्राउन राइस या स्मॉल पोर्शन में. शुगर और फ्राइड खाने को बंद करो. एक बोल सैलेड लो लंच और डिनर के पहले. फ्रूट जूसेस अवॉइड करो, पूरे फ्रूट खाओ. वीकेंड पे योगा करो. वे जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो. 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप करो. सप्लीमेंट्स की बात करें, मेडिकल एडवाइस में विटामिन ई, ओमेगा 3, पॉसिबली पियोग्लिटाजोन, बट दीज डोंट वर्क विदाउट लाइफस्टाइल चेंजेस. एट दिस स्टेज मेनी पीपल आस्क, मुझे दवा कब लेनी चाहिए? आंसर है, अगर आपका एलएफटी बार बार हाई आ रहा है या फाइब्रोस्कैन में स्टिफनेस ज़्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब है लिवर में स्कारिंग शुरू हो चुकी है. तब आपको एक सुपरवाइज ट्रीटमेंट प्लान की ज़रूरत है. ये प्लान में शामिल हो सकता है लाइफस्टाइल करेक्शन, जैसे मैंने पहले बात करी, साथ ही साथ कुछ साइंटिफिक मेडिकेशंस जैसे कि विटामिन ई, स्पेशली इफ़ यू डोंट हैव डायबिटीज़. पियाग्लिटाजोन अगर आपको डायबिटीज़ है, बट ऑलवेज अंडर मेडिकल गाइडेंस. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक काम ज़रूर करें, अपना रीसेंट एलएफटी या अल्ट्रासाउंड चेक करके कमेंट करें नीचे, स्टेज 1 या स्टेज 2. यहाँ पर रिकवरी का स्कोप है, पर इतना अच्छा नहीं जितना स्टेज 1 में है. स्टेज 3 की बात करते हैं. सिरोसिस, इंजन सीज हो चुका है. सोचिए आपकी कार एक दिन अचानक बंद हो जाए, स्टार्ट ही नहीं हो रही, इंजन सीज हो गया, और मैकेनिक बोले आपने सिग्नल्स इग्नोर किए, अब सिर्फ रिपेयर से काम नहीं चलेगा, इंजन बदलना पड़ेगा. लिवर में जब फैट और इन्फ्लेमेशन इतने समय तक रहता है तो परमानेंट स्कारिंग या फाइब्रोसिस हो जाता है, तो कंडीशन बन जाती है सिरोसिस. ये अब रेड जोन में आता है. सिरोसिस इज इक्वल टू लिवर डैमेज दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल. ये मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, सिरोसिस इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल. ये एक स्टेज है जहाँ हेल्दी लिवर टिश्यू स्कार बन जाता है. अगर आपको इस स्टेज पे कोई बोल रहा है, कोई प्रैक्टिशनर है, कोई आयुर्वेदिक है जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल रिवर्स कर देंगे सिरोसिस, वो गलत बोल रहे हैं. लिवर की फिल्टर करने की कैपेसिटी, प्रोटीन बनाने की एबिलिटी और मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना सब कमज़ोर हो जाता है. इस स्टेज पे आपको साइंस मिलेंगे. कैसे पता चलता है आप सिरोसिस पहुंच गए हो? एसजीओटी, एसजीपीटी एक्चुअली नॉर्मल होने लगता है. आयरॉनिकली डैमेज के बाद लिवर स्लो हो जाता है. बेली स्वेलिंग, पेट में सूजन हो जाती है. लेग स्वेलिंग, येलो आइज या पीलिया, जॉन्डिस भी बोलते हैं. कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि टॉक्सिन बढ़ जाते हैं बॉडी में. फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो सकती है आपको, गम से, नोज से, या फिर इजीली ब्रूजिंग हो सकती है. टेस्ट क्या कंफर्म करते हैं? फाइब्रोस्कैन. अगर स्कोर 12.5 और 14 kPa के बीच में है तो हाई चांस है सिरोसिस का. प्लेटलेट्स आपके 1.5 लाख से कम हो जाते हैं. आईएनआर बढ़ जाता है. एल्ब्यूमिन लेवल कम हो जाता है. अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में लिवर का साइज छोटा हो जाता है, एकदम श्रंकन लिवर दिखाता है. एंडोस्कोपी करते हैं लोग ये देखने के लिए कि अंदर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि उसका रिस्क बढ़ जाता है लिवर डिजीज में. ये रेड जोन क्यों है? क्योंकि लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ता है, रिस्क ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग भी बढ़ता है, इन्फेक्शन, कोमा, कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन होते हैं. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो का पूरा पर्पस है अपने आप को स्टेज 1 स्टेज 2 में रोक लो. अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में आपने इसको रिवर्स कर लिया तो इस पॉइंट पे आने की नौबत नहीं पड़ेगी. क्या आप स्टिल इंप्रूव कर सकते हो? जब सिरोसिस हो जाता है तब फाइब्रोसिस को रिवर्स करना मुश्किल होता है, लेकिन लिवर की कंडीशन को स्टेबल रखना पॉसिबल है अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करें. लो सोडियम डाइट, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल और अल्कोहल का कंप्लीट स्टॉप. कुछ सिलेक्टेड केसेस में मेडिकेशन मदद करती हैं, जैसे विटामिन डी नॉन डायबिटिक्स में. ओसीए नाम की एक मेडिकेशन आती है
जिसका नाम है ओबिटुकोलिक एसिड, जो रीजनरेट ट्रायल में प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखा रही थी। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे सेमाग्लुटाइड या लिराग्लुटाइड, इसने भी थोड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाए। पियोग्लिटाजोन डायबिटिक्स में इसका यूज़ है, और सारोग्लिटाजार जो इंडिया में अप्रूव्ड है नैश के लिए और हाई ट्राइग्लिसराइड्स के केसेस में, लेकिन ग्लोबल स्टडीज अभी चल रही हैं। ये जो आपको दवाइयाँ हम बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप कल फार्मेसी में जाके लेने लगो। आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, वही ये दवाइयाँ दे सकते हैं मेडिकल सुपरविजन के अंदर। अगर लिवर एक इंजन है तो सिरोसिस इज द पॉइंट वेयर इंजन क्रैक हो चुका है। अब मेंटेनेंस से नहीं होगा, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से ही काम चलेगा। तो दोस्तों, आज हमने लिवर के बारे में समझा, एक ऐसी मशीन जो दिन रात काम करती है बिना रुके, बिना शिकायत, लेकिन जब हम उसकी केयर नहीं करते वो थक जाता है, और जब फाइनली सिग्नल्स मिलते हैं तो काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। फैटी लिवर कोई एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्लो क्वाइट प्रोग्रेशन है। और गुड न्यूज़ है, आप हर स्टेज पे कुछ कर सकते हैं। इवन इन स्टेज 3 योर चॉइसेस स्टिल मैटर, क्योंकि आप प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। मुझे ये कहना है, बॉडी रिपोर्ट्स नहीं, हैबिट्स पे रिएक्ट करती है। नंबर्स बताते हैं कहानी, लेकिन लाइफस्टाइल लिखता है एंडिंग। मैं हूँ डॉक्टर अर्जुन सबरवाल। अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो एक काम कीजिए, अपने लिवर को एक सेकंड चांस दीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको फैटी लिवर के स्टेजेस और उनका मतलब समझ आया। अगर आपको अपनी रिपोर्ट को समझने में क्लैरिटी मिली हो तो मेरा मकसद पूरा हो गया है। धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।